इस हफ्ते सिनेमा की दुनिया में काफी सारा नया कंटेंट आया। कंगना रनौत की इमरजेंसी, अमन देवगन राशा थड़ाने की आजाद और प्राइम पर पाताल लोक का सीजन 2। मैंने पाताल लोक 2 देखना चुना और ये एक बेहतरीन फैसला साबित हुआ। इतनी एंगेजिंग, इतनी सेटिस्फाइंग सीरीज है कि लगाया गया वक्त और अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन वसूल हो गया। आइए डिटेल में जानते हैं पाताल लोक 2 में क्या अच्छा और क्या अच्छा है। थोड़े से स्पॉइलर हो सकते हैं तो अपने रिस्क पर आगे देखिएगा। जिन्होंने पाताल लोक का पहला सीजन देखा है वो लोग जानते हैं कि इसका सेंट्रल किरदार है हाथीराम चौधरी, दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर। उसका कभी एक मातहत हुआ करता था इमरान अंसारी, जो इस सीरीज में सीनियर रैंक का पुलिस अफसर बनकर लौटा है, अब एसीपी है। ये दोनों कुछ और पुराने किरदारों के साथ जा उलझते हैं एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मर्डर केस में। दिल्ली में नागालैंड से आए कुछ प्रतिनिधियों के साथ उद्योगपतियों की एक समिट हो रही है, जिसके दौरान नागालैंड के एक बड़े नेता का मर्डर हो जाता है। इसकी जांच एसीपी इमरान अंसारी को सौंपी जाती है। उधर हाथीराम एक मिसिंग दिहाड़ी मजदूर के केस पर काम कर रहा है। दोनों केसेस के तार जुड़ जाते हैं और चौधरी अंसारी की टीम रहस्यों पर से पर्दा हटाने के लिए निकल पड़ती है। दिल्ली की सब्जी मंडियों से लेकर नागालैंड के जंगलों तक की ये बेतहाशा भागदौड़ एक शानदार थ्रिलर सीरीज के रूप में सामने आती है। इस तमाम जर्नी में राजनीति है, ड्रग्स का कारोबार है, विरासत की जंग है, बगावत है, फैमिली ड्रामा है, नागालैंड का टूर है और थोड़ा सा प्रेम भी है। यूं तो एक्टिंग के लेवल पर सीरीज ने धुआं उड़ा दिया है, लेकिन इसका एक बेहद मजबूत पक्ष है इसकी राइटिंग। स्क्रीन प्ले इतना एंगेजिंग है कि आप नजरें नहीं हटाना चाहते। मैंने एक सिटिंग में 8 एपिसोड देख डाले। सुदीप शर्मा और टीम ने मजबूत कहानी की नींव दी, तभी ये शो ऊंचाइयों तक का सफर तय कर पाया। कई सीन इतने रॉ, इतने रियल है कि अभिनय और असलियत की सीमा रेखा धुंधली होते होते लगभग मिट जाती है। जैसे एक सीन में हाथीराम चौधरी हॉस्पिटल में एक साइड किरदार के मरने की खबर सुनता है। उसका वो खबर रिसीव करना इतना रियलिस्टिक है कि ऐसे सीन्स में ड्रामे का आदि दर्शक चमत्कृत रह जाता है। हाथीराम चौधरी और इमरान अंसारी के बीच की बॉन्डिंग को भी लेखन ने ही मजबूती दी है। दोनों का ही एक दूसरे को सर कहते रहना कमाल लगता है। चौथे एपिसोड में इन दोनों के बीच एक कन्फ्रंटेशन सीन है, जिसमें हाथीराम अंसारी से कहता है, क्या मैं 1 मिनट के लिए आपको अंसारी बुला सकता हूं? अंसारी के हाँ कहने पर पहले से उत्तेजित हाथीराम उससे जो कहता है वो सीरीज के कुछ शानदार मोमेंट्स में से एक है। अद्भुत सीन, दिल खुश हो गया। डायलॉग्स भी काफी उम्दा लिखे गए हैं। कई जगह तो फलसफाई हो जाते हैं। जैसे एक जगह एक किरदार कहता है, रेस के घोड़े को पता होता है कि उसे कोई मेडल नहीं मिलने वाला, उसे बस चारा मिलेगा, फिर भी भागता रहता है सारी जिंदगी। सीरीज में कई सारे सब प्लॉट्स हैं। अमूमन ऐसे केसेस में राइटर्स को बिखरते हुए देखा गया है, लेकिन पाताल लोक की टीम खुद को ट्रैक पर बनाए रखती है। सब तार अच्छे से जोड़ते हुए आगे बढ़ती है। कमाल का हुनर है ये। पाताल लोक 2 में यूं तो कई एक्टर्स ने शानदार काम किया है, लेकिन उन सबका नंबर तो तब आएगा ना जब हाथीराम चौधरी पर जी भर के बात कर ली जाएगी। क्या परफॉर्मेंस दी है जयदीप अहलावत ने। सिर्फ उनके लिए इस सीरीज के कितने ही सीजन देखे जा सकते हैं। करिश्माई एक्टर साबित हो रहे हैं वो। सदा साइडलाइन किए गए एक ऑनेस्ट पुलिस वाले का फ्रस्ट्रेशन उन्होंने इतनी सफाई से पर्दे पर पेश किया है कि आप भौंचक्के रह जाते हैं। कई सीन ऐसे हैं जहां उन्हें कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। उनकी आंखों ने और चेहरे के हाव भावों ने ही काम कर दिया है। किसी एक्टर का टाइपकास्ट होना खराब बात है, लेकिन जयदीप अहलावत का हाथीराम चौधरी जैसे रोल में टाइपकास्ट हो जाना मैं पसंद ही करूंगा। क्या एक्टर है यार वो, उन्होंने लिटरली फोड़ दिया है। इशफाक सिंह ने एक बार फिर साबित किया कि स्क्रिप्ट अच्छी हो तो उनकी परफॉर्मेंस शानदार बन ही जाती है। नए कॉन्फिडेंट पुलिस अफसर के रोल में वो गजब चमके हैं। हाथीराम के साथ उनकी जुगलबंदी ने समा ही बांध दिया है। इमरान अंसारी की जिंदगी का एक और ट्रैक भी है जिसमें आपको इमोशनल कर देने का मादा है। तिलोत्तमा शोम, गुलपनाग, अनुराग अरोड़ा और बाकी तमाम एक्टर्स ने बेहतरीन काम किया है। नॉर्थ ईस्ट के तमाम एक्टर्स ने भी। इन सबके करियर में पाताल लोक वाला काम अलग जगह बना लेगा। कुल मिलाकर यह सीरीज उम्दा कास्टिंग का भी शानदार उदाहरण है। हर एक किरदार के लिए एंड फिट एक्टर तलाशा गया है।
डायरेक्टर अविनाश अरुण ने कहीं भी सीरीज को ढीला नहीं पड़ने दिया है। जब एक 6-7 साल का बच्चा तक आंखों से एक्ट करे तब समझ आता है कि निर्देशकीय कौशल किसे कहते हैं। इस बच्चे वाला ट्रैक आपको भावुक कर देगा। थ्रिलर्स में इमोशंस की गुंजाइश कम होती है, लेकिन अगर सही मात्रा में मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। पाताल लोक 2 में ऐसे कई सीन्स हैं जहां आपका गला भराने की पूरी संभावना है। कुल मिलाकर पाताल लोक सीजन 2 एक मस्ट वॉच सीरीज है। कई मायनों में सीजन 1 से बेहतर है। इस वीकेंड निपटा डालेंगे तो खुद को ही थैंक यू बोलेंगे। हिंदी सिनेमा चाहे अच्छी कहानियों के अकाल से जूझ रहा हो, हिंदी का OTT स्पेस कमाल कहानियां सामने ला रहा है। पिछले हफ्ते ही ब्लैक वॉरेंट जैसी बेहतरीन सीरीज आई थी और अब इस हफ्ते पाताल लोक 2 जैसा शाहकार। मौजा ही मौजा।